हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय नियतिवाद, निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद की जो अवधारणा है वो। तो पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद की जो अवधारणा है, इसका प्रतिपादन फ्रेडरिक रेंटजेल महोदय ने किया था। और इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य भी अन्य जीव जंतुओं की भांति ही प्रकृति के नियंत्रण में रहता है। प्रकृति ने ही मनुष्य को बनाया है और मानव जीवन के सभी पक्षों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी के तल पर जो जितने भी मानव रहते हैं, उनके व्यवहार, उनके प्रारूप, उनके क्रियाकलाप कैसे होंगे, उनकी जीवन शैली कैसी होगी, सभी के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। इस अवधारणा के जो प्रमुख समर्थक थे उनमें कार्ल रिटर, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, एलन चर्चिल सैंपुल, हंटिंगटन, चार्ल्स डार्विन, विलियम मॉरिस डेविस मुख्य थे। तो जो एलन चर्चिल सैंपुल हैं, उन्होंने इस विचारधारा में कहा है कि प्रकृति मनुष्य की हड्डी, मांस और उसके मस्तिष्क और आत्मा तक में प्रविष्ट हो गई है। मतलब इतनी गहराई तक मनुष्य के जीवन पर प्रकृति का इफेक्ट है। और जैसे हंटिंगटन महोदय हैं, तो हंटिंगटन महोदय ने कहा है कि जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो मानवीय रहन सहन, कार्यों तथा सांस्कृतिक तत्वों जैसे कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा आदि सभी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त जितने भी इसके समर्थक थे, जिनमें जैसे डिमोलिंस ने पर्यावरणीय शक्तियों को सबसे महत्वपूर्ण माना और इनकी जो पुस्तक है सामाजिक भूगोल, इसके अतिरिक्त इसमें जितने भी ये जो समर्थक हैं, इनकी पुस्तकें और इनके जो कथन हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की पुस्तक है कॉस्मोस, और इस पुस्तक में उन्होंने पर्यावरणीय शक्ति को सर्वोपरि माना है। इसके अतिरिक्त जैसे एलन चर्चिल सैंपुल की जो पुस्तक है उसका नाम है भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, और इसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। तो कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, कथन किसका है? ये कथन एलन चर्चिल सैंपुल का है। इसके अतिरिक्त एक और क्वेश्चन आता है कि प्रकृति मनुष्य की हड्डी और मांस में और उसके मस्तिष्क तथा आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। इस कथन के अनुसार पर्यावरणीय विचारधारा को स्पष्ट करें। तो इसका मतलब है कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन में पर्यावरणीय नियतिवाद की विचारधारा को एलन चर्चिल सैंपुल के दृष्टिकोण से पूछना चाहता है। इसके अतिरिक्त ये जितने भी पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के जो समर्थक हैं, इनकी जो बुक्स हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की पुस्तक है कॉस्मोस, एलन चर्चिल सैंपुल की पुस्तक है भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, हंटिंगटन महोदय की पुस्तक है सभ्यता एवं जलवायु, चार्ल्स डार्विन महोदय की पुस्तक है जीवों की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें कि जीवों के विकास और पर्यावरण के मध्य घनिष्ठ सहसंबंध को बताया है। इसी के साथ जो एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय हैं, इनकी जो पुस्तक है सभ्यता एवं जलवायु, इसमें उन्होंने पर्यावरणवादी उपागम को संगठित करने का कार्य किया है। तो अगर पर्यावरणीय निश्चयवाद, नियतिवाद या निश्चयवाद की जो अवधारणा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। और इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो वो इस टाइप से आएंगे कि कॉस्मोस किसकी पुस्तक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की, या मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? तो जो फ्रेडरिक रेंटजेल महोदय हैं उनको ही मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। फ्रेडरिक जो रेंटजेल महोदय हैं, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। तो इस तरीके से ये अवधारणा या कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है।